अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे कोई वो तो तकिया कलाम तो नहीं है कि आके बोल के अच्छा अच्छा पढ़ाना शुरू करेंगे तो सुनेंगे सर की बात। सलाम करता हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल कितने को नोट्स लिख लिए थे? एक और लिखा। अच्छा, ये जो आप बता रहा हूं ना, इसका कोई खास रीजन नहीं है, बस सवालों की नॉर्म समझ लें। यदि मेरे पास का कोई खास रीजन नहीं है आपको सेटिस्फाई करने के लिए, बस सिर्फ सवालों की नॉर्म्स ही हैं बस, और कोई रीजन नहीं है खास। जो बात अब बताने लगा हूं इसके ऊपर बहस ना करना, ये कोई खास रीजन इसका नहीं है, बस सवालों की नॉर्म्स की वजह से ऐसी बात कर रहा हूं। इसके लिए पहले ना आप एक सवाल देखिएगा, मैंने खुद बनाया था जब पहली दफा प्रोग्रेस बिल्ड और एडवांस और ये सब समझाया था। एक सवाल बनाया था जिसमें 2 साल की एंट्रीज भी की थी और एसएएफपी के टेस्ट भी बनाए थे। वो वाला देखिएगा सवाल, फिर लिखवाता हूं। किसको? कौन सा आउटफ्लो? उसमें कौन सा आउटफ्लो नहीं लिया था ये पूछ। बैंक का क्या आउटफ्लो? 10 दे रहे थे। हाँ तो क्या कहा था मैंने? हाँ तो उसका जवाब क्या दिया था? क्या कहा था मैंने? ये वो बात है जो भी बताने लगा, वही बताने लगा, इसीलिए कहा देखने को। कॉन्ट्रैक्टर वाला जब सबसे पहली दफा एक सवाल कराया था ना, उस सवाल में आइएगा। मैंने एंट्रीज कराई थी और फिर एसओएफपी के टेस्ट भी कराए थे। पहुंचेगी नहीं। इसमें देखिएगा जब मैंने एंट्रीज की थी तो साल के आखिर में 2 एंट्रीज थी। एक, हम लोन पे इंटरेस्ट दे रहे थे, कितना कितना पे कर रहे थे? 36 मिलियन दे रहे थे, 36 मिलियन। बैंक क्रेडिट किया था एंट्री में, 36 मिलियन पे किया था वर्किंग वन में जाए, उसमें ये 36 एज एन आउटफ्लो आ रहा है। नहीं आ रहा। उसमें आउटफ्लो क्या आ रहे हैं? जो हम कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे रहे हैं। तो ये 36 मिलियन का पैसे नहीं दिए, पैसे ही दिए ना, बैंक को पैसे ही दिए ना, तो ये भी तो कैश फ्लो है। अच्छा, इसी तरह इससे अगली एंट्री क्या थी? जो हमने अपने पैसे इन्वेस्टेड थे उस पे जो कमाया था, तो वो जो कमाया था बैंक कितने से डेबिट किया था पहले साल में? तो ये 18 मिलियन हमने पैसे कमाए थे, डिपॉजिट रखे थे, उस पर इंटरेस्ट कमाया था, पैसे मिले थे तभी तो बैंक डेबिट किया था। तो वर्किंग वन में इसको इनफ्लो लिया? नहीं लिया, है ना? तो बस फिर नोट ये लिख लें कि ये जो हम लोन पे इंटरेस्ट दे रहे होते हैं या इन्वेस्टमेंट पे जो कमा रहे होते हैं, इसको हम एज अ कैश फ्लो अपनी वर्किंग वन वर्किंग टू में नहीं दिखाते। वर्किंग वन में कह रहा हूं उसको सरप्लस फंड्स वाली को, और बल्कि वर्किंग वन वर्किंग टू नहीं कहता, सरप्लस फंड्स वाली वर्किंग में और जनरल बोरिंग की जो इंटरेस्ट का टेबल बनाते हैं, जो 2 टेबल सिखाए हैं। दोबारा, ये जो हम लोन के ऊपर रेगुलर इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे और जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कमा रहे होंगे, उसको एज अ कैश फ्लो, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट इनकम वाली वर्किंग में, और वो जो जनरल बोरिंग की इंटरेस्ट कॉस्ट वाली वर्किंग है उसमें एज अ कैश फ्लो नहीं दिखाते। लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं
और इन्वेस्टमेंट की भी है वहां से जो कमाते हैं उसको एज अ कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग में भी नहीं दिखाना और जनरल बोरिंग की इंटरेस्ट कॉस्ट की वर्किंग में भी नहीं दिखाते। लिख लिया? चलें अब प्रैक्टिस करते हैं मजीद। स्प्रिंग 22 किया था ना क्लास में, स्प्रिंग 24 खोल लें। स्प्रिंग 24, स्प्रिंग 2024 नई बुक है तो उसमें प्रिंटेड होगा, अगर पुरानी है तो नहीं होगा। स्प्रिंग 24 का मैंने पहले कभी किसी सवाल, किसी आईएएस का सवाल कराया कोई? स्प्रिंग 24 नहीं, वो तो ऑटम 24 था। नहीं, फिर तो ये कभी ग्रुप में भी शेयर नहीं किया होगा। नई बुक है तो उसमें होगा प्रिंटेड। स्प्रिंग 24 है आईएएस 23 में। नहीं है? ऑन 1 जनवरी 2023 टेक्सटियो लिमिटेड कमेंस कंस्ट्रक्शन नहीं है बुक में? अच्छा, मैं ये ग्रुप में करवा देता हूँ शेयर अभी। आ गया ग्रुप में? पेपर खोलें, उसमें क्वेश्चन 5 है। ये ग्रुप में आपके शेयर हुआ होगा अभी अभी। स्प्रिंग 2024 अटेम्प्ट का सवाल है, उसमें क्वेश्चन 5 खोल लें। पढ़ ले, मैं करता हूं।
हाँ जी, पढ़ लिया होना चाहिए था अब तक तो। रिक्वायर्ड है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। स्पेसिफिक बोरिंग है कि जनरल बोरिंग है? दोनों है। जनरल बोरिंग है, ये कहां से नजर आ गई है? रिक्वायर्ड में क्या? कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। इसमें जनरल का वर्ड कहां है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। जनरल बोरिंग है कि स्पेसिफिक बोरिंग है, कैसे पता? हाँ, ये हिंट जरूर है कि सरप्लस फंड्स का डाटा है, तो ये हिंट है, अच्छा हिंट है। और राइट शेयर्स हैं तो नहीं, तो राइट शेयर से क्या पता चल रहा है? बिल्कुल सही है। मैंने आपको कल आखिर में बताया था कि जो रनिंग फाइनेंस है और बैंक ओवरड्राफ्ट है, अगर ये सवाल में हो, ये पक्के पक्के जनरल है। उसके अलावा जितने भी नाम आपको पहले दिन मिसालों में लिख के दिए थे, डिबेंचर्स, टीएफसीज, बैंक लोन, बॉन्ड्स, इनके नामों से नहीं फैसला होना कि स्पेसिफिक है कि जनरल है। सवाल के डाटा से अंदाजा होगा। इसमें भी सिर्फ टिप्स ही हैं। अगर लोन पहले का लिया हुआ है, बहुत पहले का, तो जनरल है। अगर अमाउंट बहुत ज्यादा है लोन की, तो भी जनरल है। अगर उसी प्रोजेक्ट के साथ ही लोन ले रहे हैं, अमाउंट भी प्रोजेक्ट के अंदर अंदर आसपास ही है, तो स्पेसिफिक। बस जबानी याद हो गया ना। क्वेश्चन में स्पेसिफिक लोन है या जनरल लोन है, ये आपने कैसे पहचानना है? चले नोट्स की लिस्ट में एक और ऐड कर लें। मैंने कल की थी बात कि रनिंग फाइनेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट ये पक्का पक्का जनरल ही होते हैं, ये स्पेसिफिक कभी नहीं हो सकते। इसके अलावा बाकी जितने भी नाम हैं, उन नामों से नहीं फैसला होगा, ये सवाल की वर्डिंग से पता चलेगा। अब उसके लिए आपको टिप्स बता रहा हूं। अगर लोन अमाउंट बहुत ज्यादा है, इससे बहुत ज्यादा जो एसेट पे खर्चा हो रहा है, या फिर बहुत पहले का लोन लिया हुआ है, तो जनरल बोरिंग है। ये दो टिप्स बताई हैं। अमाउंट एसेट से बहुत ज्यादा है लोन की, या पहले का लिया हुआ है, तो ये जनरल है। लोन अमाउंट एसेट के आसपास की है और एसेट की कंस्ट्रक्शन के साथ ही लिया है, यानी लिखा मिलता है कि टू फाइनेंस दिस कंस्ट्रक्शन 25 मिलियन का लोन वाज ऑब्टेन्ड, तो इस वर्डिंग से अंदाजा हो रहा है कि स्पेसिफिक है। तो ये स्पेसिफिक और जनरल ना सिर्फ टिप से ही पहचान सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है कि क्लियर पता चल जाए। तो आपको सवाल की वर्डिंग से पहचानना पड़ेगा। फिर बता रहा हूं, अगर लोन की अमाउंट एसेट से बहुत ज्यादा है या फिर बहुत पहले का लोन लिया हुआ है, तो जनरल है। लेकिन अगर लोन की अमाउंट एसेट के आसपास है, लिया भी अभी कंस्ट्रक्शन ही के पास है, तो फिर ये स्पेसिफिक है। चलें अब इस सवाल पे वापस। दी पेमेंट्स वर फाइनेंस थ्रू दी फॉलोइंग सोर्सेस। एक है 17% का लोन और एक है 19% का लोन। और ये लोन कब लिए? जनवरी 23 में और अगस्त 23 में। तो क्या हिंट्स हैं? ये स्पेसिफिक हैं या जनरल है? हाँ जी, स्पेसिफिक है। और ये जो राइट शेयर्स हैं, ये तो कल बताया था, ये तो ओनर्स का दिया हुआ पैसा है, ये बोरोइंग नहीं है। अच्छा, फिर स्पेसिफिक और जनरल पहचान लिया, फिर ये पहचानना है कि मल्टीपल सोर्सेस का सवाल है या एक ही है। तो मल्टीपल सोर्सेस हैं, कैसे? अरे लॉन्ग टर्म की बात नहीं है, स्पेसिफिक लोन भी है और अपना पैसा भी है, इसको मल्टीपल सोर्सेस कह रहा हूं। कल मैंने लिखे भी तो दिया था, सबसे आखिर में राइट पे शाख बनाई थी मैंने, मल्टीपल सोर्सेस की बात बताई थी। स्पेसिफिक लोन भी हो, जनरल भी हो, अपना पैसा भी हो। तो अगर एक से ज्यादा सोर्सेज है, एक से ज्यादा लोन नहीं कह रहा, दो लोन क्या तीन भी स्पेसिफिक लोन हो सकते हैं। मैंने पहले जो तरह सवाल कराए उनमें कभी नहीं दो लोन के सवाल किए ना, तो स्पेसिफिक लोन दो बिल्कुल हो सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेज कह रहा हूं मैं उसको कि स्पेसिफिक लोन भी है, इक्विटी का पैसा भी है, जनरल का पैसा भी है, इसको मल्टीपल सोर्सेज का सवाल कह रहा हूं। इसमें फिर किस बात का ख्याल रखना है? कल आखिरी बात, इसमें किस बात का ख्याल रखना है? नहीं, जब खर्च करना है तो किस सोर्स से करना है, या तो सवाल वाला बताएगा। सवाल वाले ने ऐसी कोई गाइडेंस दी नहीं, बताया, तो फिर
हम देखेंगे कि जब खर्चा करना था तो पहले अपने पैसों से, फिर स्पेसिफिक, फिर जनरल। और इस सवाल को हैंडल करने का तरीका यह है कि हम तीनों सोर्सेज की वर्किंग साइमल्टेनियसली चलाएंगे, जैसे करके दिखाता हूं। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? ये मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 स्प्रिंग 24। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। दोनों लोन स्पेसिफिक हैं तो उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी। एक लोन कितना है? 250। इंटरेस्ट बताएं महीने कितने? कैपिटलाइजेशन पीरियड बताएं पहले। कैपिटलाइजेशन पीरियड, कैपिटलाइजेशन पीरियड शुरू कहां से हो रहा है? 1 फेब से। कैसे गिन रहे हैं? तीनों डेट्स चेक करनी है। सबसे पहली 1 जनवरी 23 ऊपर, वो क्या है? काम शुरू हो गया। 1 फेब पैसा जेब से जा रहा है। बोरोइंग 1 जनवरी, इसलिए 1 फेब। तो 1 फेब से कैपिटलाइजेशन पीरियड शुरू हो रहा है और एंड कब हो रहा है? 30 नवंबर के 31 दिसंबर? 30 नवंबर। काम पूरा हो गया। मैंने लिखा था सब्सटेंशियली कंप्लीट, छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस की वजह से वो 1 महीना डिले हो गया, वरना काम पूरा हो गया 30 नवंबर। तो 1 फेब से 30 नवंबर कितने महीने हो गए? अब इसमें सस्पेंशन है या नहीं है? लिखा तो है वर्ड सस्पेंडेड। कंस्ट्रक्शन रुकी है, काम नहीं रुका है। अच्छा, इसका जवाब ये नहीं है कि ये सर नॉर्मल है। नहीं भाई, काम रुका ही नहीं है। सस्पेंशन रुकी है, काम नहीं रुका है। काम तो चल रहा है। सब्सटेंशियल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वाज कैरिड ड्यूरिंग जुलाई। तो काम तो नहीं रुका, सस्पेंशन तो है ही नहीं सिरे से। नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, बात की बात है। काम रुका ही नहीं है। काम रुका हुआ नजर आ रहा है किसी को? वर्ड तो सस्पेंडेड है। कंस्ट्रक्शन रुकी है। काम सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं होती है, टेक्निकल वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये भी मैंने अंग्रेजी लिखाई हुई है आपको, वो भी काम में ही शामिल है। तो इसलिए सस्पेंशन तो है ही नहीं, नहीं है सस्पेंशन। तो कितने महीने हो गए कैपिटलाइजेशन पीरियड में? 10 महीने। तो पहले लोन पे तो पूरे 10 महीने। $35.42। दूसरा लोन कितना है? 340। रेट इसके गिने महीने जी 4 महीने। 1 अगस्त से 30 नवंबर तक 4। 21 अच्छा, अगर ये दो फिगर्स कैलकुलेट करते किसी को मुश्किल परेशानी हो रही है तो ये बहुत फिगर की बात है। मैं तो खत्म कर गया हूं इस 23, खत्म है। इतने सवाल कर लिए, इतने महीने गिन लिए, ये दो फिगर्स नहीं कैलकुलेट हुई। स्पेसिफिक लोन है, इंटरेस्ट कॉस्ट के अलावा क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम की कैलकुलेशन में क्या इस्तेमाल होता है? कैश फ्लो। ये जो ऊपर अभी लिखा था ये तो लोन अमाउंट है ना, इसमें तो कैश फ्लो नहीं है, ये लोन अमाउंट है। जनरल बोरिंग होती है, उसमें भी कैश फ्लो इस्तेमाल होता है। तो अगर मल्टीपल सोर्सेस का सवाल है तो सिर्फ फर्क ये पड़ेगा, या कह लें एक्स्ट्रा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हमें तीन वर्किंग इसलिए कह रहा हूं कि अपना पैसा भी है, स्पेसिफिक भी है, जनरल भी है। ये तीनों वर्किंग्स हमें साइमल्टेनियसली चलानी पड़ेंगी। इस सवाल में कितनी वर्किंग्स? 2। अपना पैसा भी है और स्पेसिफिक भी है। तो एक तो वही वर्किंग हो गई जो हम लोग इन्वेस्टमेंट इनकम की बनाते हैं, डेट, कैश फ्लो, बैलेंस, महीने, इंटरेस्ट। कितने पे रखना है? 10। जनरल बोरिंग है नहीं, लेकिन अपना पैसा है, तो उस अपने पैसे की वर्किंग भी हमें ऐसी ही बनानी पड़ेगी। हाँ, उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना। तो बस इतना, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? लेकिन वो कह तो रहे हैं सवाल में कि अपना पैसा भी हमने संभाल के रखा है। सवाल में लिखा नहीं अपना पैसा भी संभाल के रखा है? नहीं, हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कमाएंगे नहीं क्या?
यहां से लेस सिर्फ वो इनकम करनी है जो स्पेसिफिक है बचे हुए पैसों पे कमाई। अगर इस सवाल में इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड होते तो मैं जरूर यहां पर महीने और इंटरेस्ट बनाता। सवाल में लिखा हुआ है कि लोन का पैसा भी और ओनर्स का पैसा भी हमने 10% पे इन्वेस्ट करके रखा है, तो मैं ये अपने पैसे की वर्किंग करने लगा। लेकिन यहां पर इंटरेस्ट इनकम क्यों कैलकुलेट नहीं कर रहा? क्योंकि उस पे कमाई हुई इनकम यहां से लेस नहीं करनी। यहां से लेस कौन सी करनी है? सिर्फ स्पेसिफिक लोन। हां, अगर इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स मांगे होते तो मैं जरूर यहां इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करता, और वो वाला इंटरेस्ट किधर जाता? वो अदर इनकम में जाता। तो मल्टीपल सोर्सेज के सवाल में ना ये काम एक नया है कि हमें कैश वाली वर्किंग साइमल्टेनियसली चलानी पड़ेगी। अब साइमल्टेनियसली चलानी है तो फिर डेट वाइज ध्यान रखना है। सबसे पहला कैश फ्लो, दोनों टेबल्स को सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि पहला टेबल है जो खर्च हो रहा है और दूसरा टेबल पे नहीं, जो पैसा आ रहा है। ये पहला टेबल में अगर आपको दूसरे टेबल में दीज पेमेंट्स की वजह से आप दूसरे टेबल को भी पेमेंट्स ही समझ रहे हैं, तो दूसरा टेबल पेमेंट्स नहीं है। पहले टेबल में पेमेंट्स हैं, दूसरे में पैसा आ रहा है। दीज पेमेंट्स ऊपर वाले की बात हो रही है, वर फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज, ये तीनों पैसे आए हैं हमारे पास। तो दोनों टेबल्स में डेट ध्यान से। सबसे पहला कैश फ्लो 1 जनवरी 23, क्या 1 जनवरी 23 250 का लोन। अब आगे चलें, अगला कैश फ्लो, डेट ध्यान से, दोनों टेबल साथ साथ चलाने। फर्स्ट को क्या है? पेमेंट है। अब जब हमने पेमेंट करनी है तो सवाल में कहीं कहा है कि ये पेमेंट किस किस सोर्स से कब कब करनी है? नहीं, तो फिर तरीका क्या था? पहले अपना पैसा, तो अपना पैसा तो है ही नहीं उस दिन, तो फिर यहां से कितना खर्च किया? 200, ये रह गया 50। दोनों टेबल्स ध्यान से। अगली डेट, अगला कैश फ्लो 1 मार्च को क्या हो रहा है? अपना पैसा आ रहा है, ये ओनर्स का पैसा आ रहा है, यानी ओनर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया। इसको हम यहां पर 1 मार्च 23 कितना आ गया? चलें अब आगे चलें, अगली डेट 1 अप्रैल, क्या हो रहा है 1 अप्रैल को? पेमेंट। इस पेमेंट को कहां से करना है? पहले यहां से। अगर 300 से कम होता तो यहीं ही सेटल हो जाता। 1 अप्रैल, तो पहले 300 यहां से। कितना पैसा जा रहा है? तो इससे तो पूरा नहीं हुआ, फिर 50 यहां से। अब आगे डेट कौन सी? दोनों टेबल्स ध्यान से। 1 अगस्त को क्या हुआ? नया लोन आ गया। 1 अगस्त 23, कितना? 340। अपना पैसा तो वैसे ही खत्म हो गया, अब तो हमें यहीं रहना है। आगे 1 सितंबर को 180 खर्च हुआ, 160 रह गया। आगे 1 फेब, नहीं हमने जाना ही नहीं है, हमने 30 नवंबर पे फुल स्टॉप लगा देना है। ईयर एंड नहीं, काम ही खत्म हो गया, फुल स्टॉप, काम खत्म हो गया। बस अब गिनने महीने। ये पहले वाला तो महीना काउंट नहीं होगा, क्योंकि कैपिटलाइजेशन पीरियड शुरू हो रहा है 1 फेब से, तो पहला तो गया। ये 50 कब तक रहा? 2 महीने। ये 340 कब तक रहा है? इधर 4 लिखने तो चले लिख ले, ये ले लिख ले। 340 कब तक रहा? 1 महीना। ये 160 कब तक रहा? 3 महीने। 50 मिलियन 10% 2/12, 340 मिलियन 10% 1/12, 160 मिलियन 10% 3/12। तो मल्टीपल सोर्सेज का सवाल ऐसे करते हैं कि आपको कैश को ध्यान से देखना पड़ेगा और जितने सोर्सेज हैं उनकी वर्किंग साइमल्टेनियसली चलानी पड़ेगी। $49.2,
अगर इस सवाल में टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग रिक्वायर्ड होती तो हमने सारे खर्चों को मिलाना था। पैसे चाहे 6 महीने बाद दें, काम तो हो गया ना, तो उस आखिरी खर्चे को भी काउंट करना था। जी जनाब, स्प्रिंग जॉब इज डन। डन ना, खत्म हो रहा है ना भाई, आईस 23 डन के नहीं? डन। अच्छा, इससे पीछे चलें, ये मेरे ख्याल में आपकी बुक में होना चाहिए, ऑटम 23। ये है या ये भी नहीं है? क्या ऑटम 23 नहीं है? अच्छा, चले वो भी ग्रुप में भेजता हूं। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं, ये उससे फिर आई की वेबसाइट से पास पेपर डाउनलोड कर लेना, ये 2-3 अटेम्प्ट जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, पहुंचा ग्रुप में, पहुंच गया। अच्छा देखें, अगर तो सुस्ती करेंगे तो नुकसान है, सुस्ती नहीं करनी, अपने लिए ईमानदारी सिंसेरिटी के साथ क्वेश्चन 4 पढ़ें, क्वेश्चन 4, और आपको ध्यान से पढ़ के, ध्यान से देखें, न्यूमेरिकल है ये चैप्टर, लेकिन ये 6 नंबर का थ्योरी का सवाल आया था। आपने करना यह, इधर उधर नहीं देखना, आपके हमसाये को आपसे ज्यादा नहीं आता, आपने खुद अपने तौर पे देखना है। इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन 4 था, ऑटम 23 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर द अकाउंटेंट ऑफ बेटा लिमिटेड। पहुंचे सवाल तक? ये सवाल अच्छी तरह पढ़े, पूरा ध्यान से, रिक्वायरमेंट को समझें और लिख के बेटा सॉल्व करें, लिखें, जबानी ना सोचना कि मैं क्या करता, लिखें, हाथ से गुजारें इसको, अपने साथ सिंसेरिटी का मुजाहरा करें और इसको लिखें, ऐसे जैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं, लिखें। फिर करता हूं मैं जरूर डिस्कस, लेकिन आप अपने तौर पे लिखें, हमसाये की मदद नहीं लेनी। ऑटम 23 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 4,
हाँ जी, लिखने में सुस्ती कर रहे थे ना, तो आपसे पेपर में भी पक्का नहीं लिखा जाएगा। लिख लिया? चलें, अब इसको मैं आंसर डिस्कस करके देता हूं। जरूरी नहीं है कि आप इसका जो आई कैप का आंसर देखें एग्जैक्टली आपने वैसा लिखा हो। एग्जामिनर ने भी ना आप की बातें जो की पॉइंट्स हैं उनके नंबर देने हैं, वर्ड्स गिन के नंबर नहीं देने। जैसे जितनी इंफॉर्मेशन दी है वो पहले पैराग्राफ में है। इंफॉर्मेशन है कि एक प्लांट को 2 साल लगेंगे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में, और कॉस्ट विल बी फाइनेंस थ्रू एक स्पेसिफिक लोन और एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स। ये कौन सी है? ये जनरल होगी। तो स्पेसिफिक लोन भी है सवाल में, जनरल भी है, ये तो उसने क्लियरली बता दिया। दूसरे पैराग्राफ में सिर्फ इतना कहा है कि आपने इतराज उठाया था कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए, तो मैनेजमेंट ने कहा अच्छा बताओ फिर क्या कैपिटलाइज करना है। तो रिक्वायर्ड है लिस्ट दी इंफॉर्मेशन। बहुत लंबी कहानियां नहीं लिखनी, टू दी पॉइंट बुलेट पॉइंट्स लिख दें तो ज्यादा अच्छी बात है। लिस्ट दी इंफॉर्मेशन। उसने आपको हिंट भी दे दिया कि डेट्स, अमाउंट्स, ईटीसी इनके अलावा भी हो सकते हैं, दैट यू विल नीड टू गैदर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अच्छा, अब इस सवाल में आपको पता चल रहा है कि स्पेसिफिक लोन भी है, जनरल लोन भी है, और कंस्ट्रक्शन 2 साल तक फैली हुई है। तो हमें पूरा सवाल सॉल्व करने के लिए इतने सारे सवाल कर लिए, क्या क्या चाहिए? तमीज ये है कि आप जितना दिमाग में पहले दिन से चलाएंगे ना उतना स्ट्रक्चर्ड रहेगा। पहले दिन से चलना शुरू करें तो पहले हमें ना कैपिटलाइजेशन पीरियड की चीजें पूरी करनी है। हमें कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट चाहिए, और अरे सबर, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट बस बहुत है। फिर बोरोइंग कब ली है, और क्या पहला कैश फ्लो कब हुआ है, जिसके लिए मैंने ऑफिशियल वर्ड लिखवाया था एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है। अब आगे चलें। नहीं, सस्पेंशन, क्या काम सस्पेंड भी हुआ है? अगर हुआ है तो उसका पीरियड भी चाहिए और उसके रीजंस भी चाहिए नॉर्मल एबनॉर्मल पहचानने के लिए। आगे चलें। फिर इंटरेस्ट, उस लाइन को फुल स्टॉप लगा लें। देखिए जल्दी जल्दबाजी कर रहे हैं ना, फिर चीजें मिस करेंगे। मैंने कहा है पहले लेक्चर से शुरू करते हैं, वो लाइन तो पूरी कर लें। सस्पेंशन से आगे क्या मंथ्स? फिर ईयर एंड। किसने कहा आपको कि 1 साल का आंसर बताएं? कंस्ट्रक्शन सब्सटेंशियली कंप्लीट किस दिन हो रही है, ये डेट्स आ गई। अब आगे चलें, स्पेसिफिक लोन से शुरू करें। लोन अमाउंट चाहिए होगी, उसका इंटरेस्ट रेट चाहिए होगा, किस दिन लिया ये चाहिए होगा, और स्पेसिफिक लोन की बात कर रहे हैं अब, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि सरप्लस फंड्स कहीं इन्वेस्ट किए थे तो उसका भी रेट चाहिए होगा, और स्पेसिफिक पूरा कर लें पहले। बस हो गया। अब जनरल, जनरल में हमें अमाउंट और इंटरेस्ट रेट्स चाहिए, डेट्स चाहिए। स्पेसिफिक में एक चीज और रहेगी, पूरा चैप्टर गुजारे हैं दिमाग से, रीपेमेंट भी हो सकती है, उसकी भी डिटेल चाहिए। देखिए पूरा चैप्टर दिमाग से गुजार के अंग्रेजी लिखनी है। जनरल में आ जाते हैं, हमें लोन अमाउंट और डेट्स चाहिए ताकि हम कैपिटलाइजेशन रेट निकाल सकें। ये नहीं पढ़ा जनरल बोरिंग में, कैपिटलाइजेशन रेट निकाल सकें। और आगे चलें, बस खत्म हो गया। तो यही सब कुछ चाहिए था, नहीं? हाँ बस, और क्या है? बस ना, यही है। अब सवाल की रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़े मेरा जवाब सुनने के बाद। और जो आपने लिखा उसकी दिल ही दिल में, आंखों ही आंखों में मार्किंग भी करके देख लें। अपने आंसर को जरूर पढ़ें दोबारा। हाँ ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि 2 ईयर्स हैं तो हमें अकाउंटिंग ईयर्स तक रह के भी देखना पड़ेगा कि किस ईयर में कितना कैपिटलाइज करना है, ये भी देख सकते हैं। हाँ जी, ओके डन। अच्छा, IS 23 के ना ये ऑटम 19 में आया था सिलेबस में, और एक तो इसकी टेस्टिंग होती है बाकियों के साथ मिलके। ये मैं आपको जब IS 20 पढ़ा दूंगा, बस एक IS 20 रह गया, अगले हफ्ते में IS 20 पढ़ेंगे, तो उसके बाद ना फिर मैं आपको इन 5 IS की कंबाइन प्रैक्टिस कराऊंगा। वो जो कंबाइन प्रैक्टिस होगी ना 20-20 नंबर के सवाल, उनमें IS 23 हो जाता है टेस्ट। सेपरेट सवाल जब से ये सिलेबस में आया है ऑटम 19 से, ये 3 ही सवाल आए, वो तीनों हमने कर लिए। एक स्प्रिंग 22 था, एक स्प्रिंग 24 और एक ये ऑटम 23। सेपरेट ये 3 दफा ही टेस्ट हुआ है, तीनों डन। उसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे सवाल खुद भी बना के कराए। मेरे ख्याल में अगर गिनती गिनेंगे तो 10-12 सवाल से ज्यादा ही किए हैं हमने।
फिर भी और प्रैक्टिस के लिए जब मैं कंबाइंड सवालों पे आऊंगा तो भी हो रही होगी प्रैक्टिस, लेकिन जब ये FAR 2 में होता था ऑटम 19 से पहले, तो फिर ना ये 18-20 नंबर का सवाल भी आता था। FAR 1 में ये लेवल 1 टेस्टिंग है, यानी इस पे सेपरेट सवाल आएगा तो 8 नंबर का। ये देख ले, 3 सवाल किए हमने और इनका डिफिकल्टी लेवल भी आप देख ले तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, स्प्रिंग 22, स्प्रिंग 24। लेकिन पहले ये FAR 2 में था और 18-20 नंबर के सवाल भी आते थे। तो हर्ज नहीं है अगर हम प्रैक्टिस के लिए उनमें से कुछ सवालों को भी हाथ डाल लें। एक अभी कराता हूं, एक होमवर्क दे देता हूं, एक कल करते हैं। अभी आप पढ़ लीजिए सवाल, मैंने खुद ही बनाया हुआ है, किताब खोलें। आखिर में होगा शायद कहीं, चैप्टर के आखिरी सवालों में होगा कहीं। DCL के नाम से देखिएगा, ऑन 1 मई 2012 DCL स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। ये चैप्टर के आखिर में होगा कहीं। ये पास पेपर का नहीं है, मैंने खुद ही बनाया है। किताब में चैप्टर का आखिरी सवाल होगा, ऑन 1 मई 2012 DCL स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। नहीं मिल रहा, बहुत पुरानी किताब है तो उसमें नहीं होगा। नहीं मिल रहा तो पेजेस मजीद पलटने से दोबारा थोड़ी निकल आएगा। हम सायों से तस्वीर खींच के देख लें सवाल। पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। सवाल कहा था पढ़ने को?
चलें, पढ़ लिया होगा। रिक्वायरमेंट क्या है? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। किस साल? दोनों में अलग अलग बतानी है। मल्टीपल सोर्सेस का सवाल है या नहीं? कैसे पता? रनिंग फाइनेंस है यानी जनरल बोरिंग भी है, कुछ अपने पैसे भी संभाल के रखे हुए थे इसी काम के लिए, और स्पेसिफिक लोन भी है। और 2 साल, खैर 2 साल तो वो बीच में ब्रेक लगा देंगे, यानी हमें तीनों वर्किंग्स चलानी पड़ेंगी। सरप्लस फंड्स कितने इन्वेस्ट करते हैं? 6%। ये वर्किंग भी चलानी पड़ेगी। जनरल बोरिंग भी है तो ये वर्किंग भी चलानी पड़ेगी। और जनरल बोरिंग है तो कैपिटलाइजेशन रेट दिया है या निकालना पड़ेगा? कितना? 15% है ही एक ना, तो बस उसी का रेट कैपिटलाइजेशन रेट। और अपने पैसों की वर्किंग भी करनी पड़ेगी। तो मल्टीपल सोर्सेस के सवाल में हमें बस ये तीनों वर्किंग साथ साथ चलानी और कैश फ्लो की डेट्स बहुत ध्यान से देखनी। ये तीनों वर्किंग्स साथ साथ चलानी पड़ेंगी। और सवाल की रिक्वायरमेंट असल में क्या थी, ये मैं कर रहा हूं अपनी बुक में से प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो भी है आपकी किताब में, 16 DCL वाला। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज पूछी है, 2012 में अलग और 2013 में अलग। स्पेसिफिक लोन भी है तो इसलिए इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी, महीने गिन लेंगे, और इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, वर्किंग 1। और जनरल भी है, उस पे इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी, वर्किंग 2। और 2013 भी पूछा है। स्पेसिफिक भी है तो इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी, ब्रैकेट में गिनते हैं महीने, इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, वर्किंग 1। और जनरल भी है तो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, वर्किंग 2। ये है जी सवाल की रिक्वायरमेंट, और ये इन कैश फ्लोज के लिए वो 3 वर्किंग। होमवर्क है आपका इसी चैप्टर में, देखिएगा स्प्रिंग 15 अटेम्प्ट का एक सवाल होगा। स्प्रिंग 15 अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड, बुक में ही होगा। ऑन 1 जुलाई 2014 अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड मिला। स्प्रिंग 15 ये बेटा जरूर करना है, ये जरूर करिएगा। और एक सवाल वेले बच्चों के लिए, फारिग होते हैं ना, जिनके पास पढ़ाई के अलावा कोई और काम नहीं होता, उन लोगों के लिए एक और सवाल जबानी देख लें, बेशक चाहे लिख के कर दें। बिल्कुल स्प्रिंग 24 इसी को देख के बनाया हुआ था एग्जामिनर ने, वो है आपकी बुक में ही होगा एक, स्प्रिंग 13। स्प्रिंग 13 ऑन 1 जनवरी 2012 मार्वलस इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये आप सवाल देखेंगे तो पता लग जाएगा, ये इसी को देख के स्प्रिंग 24 बनाया था एग्जामिनर ने। तो अगर किसी के पास बहुत फारिग टाइम हो, वो ये भी करना चाहे तो ये भी कर दे। स्प्रिंग 15 सारे जरूर करिएगा, मसरूफ बच्चे भी, वेले बच्चे भी। और ये जो स्प्रिंग 13 है, ये वो फारिग बच्चे जिनको जिंदगी में काम ही पढ़ाई के अलावा, वो ये स्प्रिंग 13 भी कर दीजिएगा।
स्प्रिंग 24 ही की कॉपी है, इसलिए इजाफी है, अगर कर दें तो बहुत अच्छी बात है। चले जी, स्पेसिफिक लोन कब लिया, महीने गिनते हैं। स्पेसिफिक लोन कब लिया है, 31 दिसंबर 12। और अगर हम कंस्ट्रक्शन गिनना शुरू करें तो वो तो 1 मई 12 से हो गई थी शुरू, और खत्म कब हुई, अक्टूबर 2013 में। तो हमने स्पेसिफिक लोन के महीने गिनने हैं कब से, 31 दिसंबर 12 से। इसका मतलब ये तो फारे हो गया, 12 तो गया ना भाई, 31 दिसंबर 12 को स्पेसिफिक लोन आ रहा है, तो 12 में तो कुछ नहीं है, 13 में आ जाते हैं। कितने महीने, 10 महीने या सस्पेंशन है कोई, फरवरी की सस्पेंशन है, तो कितने महीने हो गए फिर, 9 महीने। कितना लोन है, 25 मिलियन, 16%, 9/12। हाँ जी, 3। ये 2012 का डैश डैश समझ आया। स्पेसिफिक लोन मिला ही हमें 31 दिसंबर 12 पे, तो 12 के आखिरी दिन मिला है, तो 12 में तो फिर कुछ भी नहीं है। 13 में 9 महीने, 1 जनवरी 13 से लेके 31 अक्टूबर 13 तक, और फरवरी का सस्पेंशन निकाल दें। इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए भी और जनरल बोरिंग के लिए भी वो वर्किंग बनानी पड़ेगी। अब हमने ना डेट्स और कैश फ्लोज ध्यान से देखे, ये तीनों चीजें साथ मैनेज करनी है। चले तरतीब से चले, सबसे पहला कैश फ्लो। सबसे पहले तो पहले पैराग्राफ में देखें, हमने जब काम शुरू किया था तो हमारे पास अपने पैसे पड़े हुए थे कितने, तो 1 मई 12 को ही हमारे पास 7 मौजूद है, अपने पैसे रखे हुए हैं हमने। चलें अब 1 मई से डेट्स ध्यान से देखते हुए बताएं कैश फ्लो। 1 मई को ही 4 मिलियन खर्च हुआ, इन तीनों में से कहां लिखूं, यहां। तो 1 मई को ही 4 हो गया खर्च, बाकी रह गया 3। फिर आगे चलें, 1 जुलाई 12 को 8 मिलियन पहले यहां से, 1 जुलाई 12, 3 ये गया, अपना पैसा हो गया खत्म। अब हमने इन दोनों में देखना है, स्पेसिफिक लोन तो पहुंचा ही नहीं अभी, तो फिर जनरल 1 जुलाई आगे चले, 1 सितंबर स्पेसिफिक लोन नहीं पहुंचा अभी तक, तो यहीं से 3। फिर 1 दिसंबर, वो भी यहीं से क्योंकि लोन नहीं पहुंचा अभी जी। फिर 1, लेकिन ये 2 ईयर अलग अलग हैं, हमें 31 दिसंबर पे रुकना पड़ेगा। 31 दिसंबर पे क्या हुआ, 31 दिसंबर 12 कितना पैसा आ गया, 25। और हमने आते ही क्या किया, इसको जितना हमने यहां से इस्तेमाल किया था, यहां से इस्तेमाल किया हुआ था ना, ये रनिंग फाइनेंस में वापस कर दिया। क्या करूं, कहां क्या लिखूं, वहां से निकाल लेते हैं 31 दिसंबर को ही 15, और यहां से खत्म कर देते हैं।
ये ना ये गवर्नमेंट ग्रांट है ना ये कस्टमर से आया पैसा है, लेकिन जिस तरह कस्टमर से आया पैसा था ना, यहां नेगेटिव लिख के खत्म कर दिया था। तो लिखा हुआ है सवाल के अंदर कि स्पेसिफिक लोन के जब पैसे आए तो उन पैसों से हमने ये रनिंग फाइनेंस का किस्सा क्लोज कर दिया। कितना? जितना यहां से इस्तेमाल हुआ था, ये लिखा हुआ है सवाल। और 31 दिसंबर 12 ये हमारा ईयर हो गया क्लोज। यहां तो ये कहानी है ही 31 दिसंबर 12 की, तो कुछ भी नहीं है। यहां ये 5 मिलियन कितने महीने? 2 महीने। ये 8 मिलियन कितने महीने? 3 महीने। ये 1 महीना। 5 मिलियन 15% 2/12 1, चलो 3। 8 मिलियन 15% 3/12 0.3। 15 मिलियन 15% 1/12 0.19। 6.2। 2012 में स्पेसिफिक में से कुछ भी नहीं कमाया हमने, क्योंकि आखिरी दिन तो पैसा आया था। जनरल के अंदर इतना इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई 0.62। सवाल की अंग्रेजी पढ़े ना, सवाल में लिखा हुआ है कि जब स्पेसिफिक लोन आया, असल में ना हमने काम करना स्पेसिफिक से था, वो हो गया लेट। तो मैनेजमेंट ने फैसला किया कि जब हम स्पेसिफिक लोन ले लेंगे तो ये जो यहां से पैसा इस्तेमाल किया था ये वापस कर देंगे। ये सवाल में मेंशन है, कहा हुआ है। अब 2013, तो 2013 का स्टार्ट होगा, ये तो कुछ भी नहीं है, 0 ही है। और ये 2013 का स्टार्ट होगा 10 से। चलें अब 1 जनवरी 13 से आगे चलें। 1 मार्च को कैश फ्लो हुआ कितना? कहां से? जनरल स्पेसिफिक? स्पेसिफिक। 1 मार्च 6, बाकी रह गया 4। फिर 31 जुलाई कितना? तो 4 यहां खत्म हो गया, तो 1 के लिए फिर हमें यहां आना पड़ेगा 1। फिर आगे 30 सितंबर, वो तो खत्म हो गए पैसे, तो फिर यही हैं हम 4। फिर 31 अक्टूबर पे लगा देंगे फुल स्टॉप। तो मल्टीपल रिसोर्सेज के सवाल में बस ये नस्बाजी है कि किस वर्किंग में कब और किस वर्किंग में कब। अब गिनले महीने, ये 1 कब तक 1 रहा? 2 महीने। ये 5 कब तक 5 रहा? 1 महीना। 1 मिलियन 15% 2/12। 5 मिलियन 15% 1/12। ये 10 मिलियन कितने महीने रहा? 2 महीने है, लेकिन फरवरी सस्पेंशन है तो 1 महीना। ये 4 कब तक 4 रहा? 5 महीने। मैंने इस टॉपिक की शुरुआत यहां से की थी कि बच्चों से महीने नहीं गिने जाते। 5 महीने। मार्च पूरा है। 10 मिलियन 6% 1/12। 4 मिलियन 6% 5/12 0.1 0.15 ले 0.15 और 0.09 2.2 2
ये होमवर्क वाले सवाल बेटे करके आने हैं।